दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और न्यू शानदार वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हम डीडीए जेईई की जॉब प्रोफाइल के बारे में, वर्क प्रोफाइल के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में, सैलरी के बारे में, प्रमोशन के बारे में, फैसिलिटीज के बारे में, क्या क्या इसको सुविधाएं मिलती हैं। और भैया एक खास टॉपिक वो है कि जब भी आप देखेंगे डीडीए जेईई की वैकेंसी निकलती है, इस बार निकली, इससे पहले भी निकली, तो भैया देखेंगे वहाँ पर कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकलती है वो भैया सिविल वालों के लिए निकलती है। ऐसा क्या कारण है कि सिविल वालों के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती है? क्योंकि इस बार भी अगर आप देखेंगे तो 220 वैकेंसी है सिविल वालों के लिए और भैया 35 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए, दोनों के लिए 35। तो भैया इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर आपको वीडियो का एंड में मिलने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहिए, बिना टाइम बर्बाद करें दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं डीडीए जेईई की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो दोस्तों ये केंद्र की जॉब है, जेईई की जॉब है और ग्रुप बी की जॉब है। दोस्तों ये तीन वर्ड ही मैं कहूँगा, क्योंकि दोस्तों जो जेईई की जॉब है वो दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा सम्मानीय जॉब है हमारी सोसाइटी के हिसाब से, और उसके बाद भी ये ग्रुप बी की जॉब है। दोस्तों बहुत सारे भाई जानते होंगे, बहुत सारे भाई नहीं जानते होंगे कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी ये जॉब की कैटेगरी को बताते हैं कि किस कैटेगरी की जॉब है। तो दोस्तों जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की जॉब होती है ना, वो ऑफिशियल लेवल की जॉब होती है। तो भैया इससे आपको पता चल रहा है कि काफ़ी बेस्ट ये जॉब है और केंद्र में जॉब है। तो दोस्तों यही जॉब प्रोफाइल में करूँगा। इसके बाद हम बात करते हैं वर्क प्रोफाइल की। तो दोस्तों डीडीए जेईई का अगर हम वर्क प्रोफाइल या फिर इसके काम की बात करेंगे, ये क्या काम करता है, तो सिंपल शब्दों में बात करूंगा मैं। तो दोस्तों दिल्ली में जितना भी डेवलपमेंट का काम होता है ना, वो सभी डीडीए के द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि भैया जब आप इसका नाम ही देखेंगे तो इसके नाम में ही आपको पता चल जाए इसका काम क्या है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली में जितना भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है उसका मैक्सिमम जो भी काम है वो दोस्तों डीडीए ही करा रहा है। अब भैया एक डीडीए जेईई का क्या काम है कि भैया जब डीडीए जेईई हम बन जाएंगे तो हमारा क्या काम रहेगा, तो उसके बारे में बताता हूँ। तो देखो डीडीए जेईई जो है वो प्रोजेक्ट पर काम करता है। प्रोजेक्ट मतलब कि जो डीडीए डिपार्टमेंट है वो प्रोजेक्ट पर काम करता है। उसको जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो सबसे ज़्यादा काम करता है, वो करता है दोस्तों फ्लैट के लिए। डीडीए का सबसे बड़ा काम है वो फ्लैट बनाना है। दिल्ली में दोस्तों आपने देखे होंगे जो फ्लैट, अब आप कहेंगे कि दिल्ली में तो भैया फ्लैट जो है प्राइवेट लोग बनाते हैं, हमने तो सुना है। तो भैया जो फ्लैट है वो दो लोग बनाते हैं, एक तो है प्राइवेट और दूसरे हैं डीडीए। दोस्तों ये प्राइवेट बिल्डर होते हैं, वो तो अपना फ्लैट बनाते हैं, अपनी मनचाहे इच्छा से बेचते हैं और मनचाहे जैसा फ्लैट बनाते हैं। बट दोस्तों वहाँ पर डीडीए भी अपना फ्लैट बनाता है, और अब से नहीं 1957 से ये फ्लैट बना रहा है। 1957 में इस डीडीए का डिपार्टमेंट का यहाँ पर स्थापित हुआ था, तभी से फ्लैट बनाता आ रहा है। और डीडीए का जो फ्लैट है ना वो ऐसे नहीं है कि बहुत लो हो और बहुत ही ज़्यादा हाई हो। लो और हाई का मतलब है कि बहुत छोटे फ्लैट बनाता हो गरीबों के लिए, कि बड़े फ्लैट ना बनाता हो, और बड़े फ्लैट बनाता हो छोटे फ्लैट ना बनाता हो। तो भैया आपको सब फ्लैटों में काम करना है। तो सब फ्लैटों में मतलब कि ये यहाँ पर फ्लैट बनाने का काम करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता है, उन बिल्डिंगों को ये सेल आउट करता है। अब आप पहली बार सुन रहे होंगे कि भैया ऐसा भी कोई डिपार्टमेंट है जो कि जो प्राइवेट लोग काम करते हैं उसको गवर्नमेंट कर रही है। तो हाँ भैया है, और इसी में आपको ये काम करना है। तो आपका काम है कि डीडीए आपको बता देगा कि ये जाइए, ये 2 बीघा जमीन है, इस जमीन पर जाकर आपको एक फ्लैट बनाना है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, और उस बिल्डिंग में आपको फ्लैट बनाने, ऐसे फ्लैट बनाने हैं जो कि भैया 10 लाख में हम सेल कर दें। तो भैया देखो ये है सिविल वालों का काम। सिविल वाले अब अपना यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, रिसर्च करेंगे कैसे हम 10 लाख में बेस्ट फ्लैट बना सकते हैं, उसको वहाँ पर ये जाएंगे 10 लाख में। और दूसरा कह देंगे कि एक और बिल्डिंग बनाने, उसमें हम फ्लैट बेचेंगे, एक फ्लैट बेचेंगे हम 50 लाख का, और एक और बनाएंगे उसमें बेचेंगे 1 करोड़ का। तो भैया 10 लाख वाले में अलग दिमाग लगाएंगे हमें कैसे बनाना है, 1 करोड़ वाले में अलग दिमाग लगाएंगे। तो भैया देखो ये सब जो दिमाग लगाने का काम है वो है सिविल वालों का। तो सिविल वाले भाई जितने भी है ना, वो सभी ये काम करने वाले हैं, फ्लैटों को जाकर बनाएंगे, और उनको डिजाइन का भैया काम है, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है वो सब कराने वाले। और जब कंस्ट्रक्शन का काम हो जाएगा, ये सब काम हो जाएगा, तो भैया यहाँ पर हमें जरूरत पड़ जाएगी इलेक्ट्रिकल वालों की, कुछ मैकेनिकल वाले भाइयों की। मैकेनिकल वाले भाइयों के लिए कुछ अदर भी प्रोजेक्ट इसके चलते रहते हैं, तो उसमें भी काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले भाई क्या करेंगे कि अब भैया इसमें बत्ती फिटिंग कर दो, तो ये काम हो जाता है डीडीए जेईई का। अब यही काम नहीं है कि एक स्पेशल यही काम हो, डीडीए के बहुत सारे प्रोजेक्टों पर काम करता है, एक प्रोजेक्ट नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर अगर सरकार के मन में कोई भी प्रोजेक्ट आता है, जैसे कि दिल्ली में इस टाइम गवर्नमेंट है, वो अगर कहती है कि हमें दिल्ली को डेवलप करने के लिए हम एक योजना बनाते हैं, वो योजना क्या है कि जो
खुले नाले होते हैं ना, उन खुले नालों को हम क्या करेंगे कि उन्हें अंडरग्राउंड नाले को बना देंगे और उसके ऊपर से बहुत ही अच्छा सा एक फुटपाथ बना देंगे। तो भैया देखो ये प्लान आया दिमाग में। अब ये प्लान आया तो इस प्लान पर काम करेगा वो डीडीए करेगा, और डीडीए काम करने के लिए दे देगा डीडीए जे इनको इंजीनियर AE ये सब होते हैं। तो भैया देखो ये काम करेंगे, तो इस प्रकार के ये प्रोजेक्ट लेता है और इस प्रकार के ये काम करता है, और उससे दिल्ली जो होती है वो डेवलप होती है। तो भैया देखो ये हो गया काम। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि काम क्या करना होता है। इसी प्रकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, अब तो बहुत ही ज्यादा बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर भी इस टाइम ये काम कर रहा है, सुनने में ये आ रहा है। अब दोस्तों यहीं पर हम बता देते हैं कि मैंने यहाँ पर कहा था कि सिविल वाले स्टूडेंट्स को ही हमेशा वैकेंसी क्यों ज़्यादा निकलता है, तो आपको शायद इसका आंसर मिल गया होगा। वो दोस्तों आंसर इसी में है कि जब आप देखेंगे इसका सबसे बड़ा जो काम है वो है दोस्तों भैया देखो फ्लैट बनाने का। फ्लैट बनाने का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, सबसे ज़्यादा काम करता है। उसके बाद जो भी काम करता है ना उसमें सब काम होते हैं कंस्ट्रक्शन के। जब भी कोई डेवलप होगा, अब भैया चाहे वो नाली बनाए, चाहे वो रोड बनाए, चाहे फुटपाथ बनाए, और हाँ दोस्तों इसके पार्क बनाना भी, ये बहुत ज़्यादा दिल्ली में पार्क है ना वो डीडीए के पार्क हैं। तो भैया चाहे वो पार्क बनाना हो, सभी काम में क्या होता है कंस्ट्रक्शन का काम, और कंस्ट्रक्शन का काम कौन करते हैं सिविल वाले। तो यही कारण है कि सिविल वालों की वैकेंसी ज़्यादा निकलती हैं। अब भैया देखो 20 मंजिल की एक फ्लैट बना दी, एक बिल्डिंग बना दी, और 20 मंजिल फ्लैट बिल्डिंग में अब भैया व्यक्ति फिटिंग करने के लिए कितने लोग चाहिए। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल वाले कम है। अब भैया मैकेनिकल वालों के लिए भैया कुछ ना कुछ काम होगा, अदर प्रोजेक्टों पर काम होगा, तो वो भी इसी वजह से कम है। तो दोस्तों इसलिए सिविल वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा लिए जाते हैं। भैया आपने अब तक बात कर ली कि ये जॉब प्रोफाइल है, काम ये करना पड़ेगा, ये काम करवाता है। भैया काम तो करवाता है, लेकिन ये तो बताओ इस काम के बदले मिलेगा क्या। मेरा मतलब कि सैलरी। तो दोस्तों सैलरी की अगर मैं बात करूं तो आपको तोड़ तोड़ कर नहीं बताऊंगा, नहीं वीडियो लंबी करूंगा कि ये आपको इतना डीए मिलेगा, इतना टीए मिलेगा, इतना बेसिक पे मिलेगा, इतना एनपीए कटेगा। भैया सबको हटाओ, जो कटना होगा वो कटेगा, जो जुड़ना होगा वो जुड़ेगा, और जो आपके खाते में आएगा उससे आप मतलब रखिए। वो है आपको जब आप जेई बन जाएंगे, जब पहले मंथ पर जो आपके खाते में आएगा वो होगा भैया 55,000 रुपये प्लस समथिंग 55 के अराउंड आपको पैसा मिलेगा। जब आप अपनी पहली सैलरी को अपने एटीएम कार्ड से निकाल कर लाएंगे, अपने बैंक से लाएंगे, तो आपके हाथों में जो 55,000 की गड्डी आपके हाथों में होगी वो आपको आपके काम करने के बदले मिलेगी, जो आप जो मैंने अभी तक काम बताया ना उसके बदले। तो इतनी इसकी सैलरी देने वाली है। अब भैया इसकी बात इसी के साथ इस सुविधाओं की भी कर लेते हैं, फैसिलिटीज की, क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी। तो भैया देखो यहाँ पर फैसिलिटी की अगर बात करूँ तो सबसे बड़ी जो फैसिलिटी है ना वो यहाँ पर ये है कि भैया यहाँ पर ट्रांसफर का झंझट नहीं है। आपको यहाँ पर हमेशा दिल्ली में ही जॉब करने को मिलेगी, आप दिल्ली में ही जॉब करेंगे जब तक आप रिटायर्ड नहीं हो जाते हैं। अदर जॉब में देखेंगे तो आप कभी दिल्ली भागेंगे, कभी बिहार भागेंगे, कभी आप उत्तराखंड दे देंगे, कभी आपको चेन्नई पहुंचा देंगे। तो ये बहुत बड़ा घाटा होता है सेंट्रल जॉब का। लेकिन पर आप केंद्र की जॉब भी कर रहे हैं और दिल्ली में ही रह रहे हैं हमेशा, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, सबसे बड़ी फैसिलिटी, बहुत बड़ी सुविधा आप मान सकते हैं। अब भैया इसके बाद अब आप दिल्ली में जाएंगे तो अगर आप एक आम आदमी हैं तो दिल्ली में आप अपना रोजगार नहीं चला सकते हैं, अब मतलब कि आप रह नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत महंगा शहर है। अब भैया इस महंगे शहर में अगर आप एक डीडीए का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, जेई का, तो भैया आपको दिल्ली में ही घर दे देंगे रहने के लिए और वहीं पर आप रहेंगे जी। और जब तक आपकी जॉब रहेगी तब तक तो आपको ये डीडीए ही रख लेगा। उसके बाद आप एक फ्लैट खरीद लेना, जो आप बना रहे हैं उसी में से एक खरीद लेना, तो भैया आप हमेशा दिल्ली में ही रहेंगे। ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है। और दोस्तों ये छोटे मोटे जो डीए टीए अलाउंस वगैरह जो मिलती है ना, वो सभी भैया अलाउंस तो आपको मिलेंगे ही। जो भी आपकी सुविधाएं भैया मेडिकल की हो गई, जो भी कुछ हो गई, वो तो आपको मिलने ही वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर इसके मेन टॉपिक की बात करते हैं, वो दोस्तों यहाँ पर प्रमोशन दोस्तों मैं नहीं मानता कि इसके बराबर और इस जैसा प्रमोशन, इस जॉब जैसा प्रमोशन कोई और जॉब में मिलता होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपका पहला प्रमोशन है ना वो 3 साल बाद प्रमोशन हो जाता है। दोस्तों 3 साल बहुत ही कम टाइम है। आप 3 साल में तो स्टेबल हो पाते हैं किसी भी जॉब में। आप जाएंगे किसी की जॉब वो करेंगे तो आपका कहीं पर कभी 1 साल ट्रेनिंग होती है, कहीं पर आपकी 6 महीने ट्रेनिंग होती है। मतलब कि कभी तो आपको ऐसा लगता है कि अभी तो जॉब लगी है, आपको इसी पीरियड में आप एई बन जाएंगे। आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन है ना वो एई के लिए होगा। 3 साल के अंदर, 3 साल बाद ही आप एई बन जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आप जो तैयारी करेंगे जेई की करेंगे, आप डिप्लोमा के से इस जॉब को करेंगे, उसके बाद
डिप्लोमा वाले स्टूडेंट एई बन जाएंगे। एई के लिए बीटेक अलाउ रहता है, बहुत कम वैकेंसी निकलती है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन रहता है, और आप यहाँ पर एक जेईई का एग्जाम फाइट कर कर आप एई बन रहे हैं 3 साल के अंदर। अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करें ना, तो आप बीटेक करने के लिए भी आपको 3 साल लग जाएंगे। आप उससे बढ़िया डीडीए की जॉब कर लिए, डीडीए जेईई की, आप उससे एई बन जाएंगे। और भैया देखो, एई बनने के बाद आपकी सुख सुविधाएं तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी, बेसिक पे आपका बढ़ जाएगा, और जो सैलरी है ना वो भैया सैलरी बढ़ जाएगी। तो भैया आप ये मान के चलिए कि आप जॉब है ना वो एई की जॉब का फॉर्म भर रहे हैं, आप एई की जॉब करेंगे। मैं मानता हूं कि अगर आप इस साल फॉर्म भर रहे हैं, आपकी जॉब लग जाती है, 1 साल के अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आप अपनी शादी करेंगे ना, तो ये शादी तक आप भैया एई बन जाएंगे। जब आप शादी के कार्ड पर लिखेंगे तो लड़का क्या करता है, लड़का डीडीए एई असिस्टेंट इंजीनियर। तो भैया ये बहुत ज़्यादा फास्ट प्रमोशन देता है। और एई की जब सैलरी होगी तो शायद मैंने अप्रॉक्सीमेट, मुझे करेक्ट तो नहीं पता, बट अप्रॉक्सीमेट बता सकता हूँ कि करीब 80 से 90 हज़ार के बीच इसकी एई की सैलरी रहेगी। तो 3 साल बाद आप एई बन जाएंगे। मैं तो ये कहूँगा कि आप जेईई मानिए ही मत, आप एई की जॉब मानिए, आप एई बनेंगे। एई के लिए आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो भैया एंड में इसका कंक्लूजन निकलता है, अगर आप डीडीए जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो भैया एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं नहीं मानता हूँ कोई और है। स्टेबल जॉब है, अच्छी जॉब है, और ज़्यादा कोई सिरदर्दी नहीं है। और दोस्तों आपको काम में तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है प्रोजेक्टों पर, क्योंकि काम होता है, आपको कुर्सी नहीं तोड़नी है कहीं पर जा करके, आपको आपके बूढ़े होंगे जब तक आपको कुर्सी तोड़नी पड़े। और दोस्तों 3 साल बाद तो आप एई बनने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी फैसिलिटी है, बहुत ही बड़ी सुविधा है, बहुत ही बड़ी प्रमोशन, कुछ भी आप इसका नाम लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो भैया अब तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही अच्छी चीज़ पे वीडियो आने वाली है। वीडियो को भैया लाइक कर देना, अपने दोस्तों में सभी के, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके दोस्त भी इसको फॉर्म को भरेंगे, भैया शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं किसी शानदार वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।